नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। अब तुम पैसों की परवाह छोड़ दो। धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर देव महाराज खजाने के देवता अत्यंत मेहरबान है आपके ऊपर। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और ना ही पैसों की परवाह करना है, बल्कि भगवान बजरंगबली, महालक्ष्मी और कुबेर देव महाराज का धन्यवाद कहना है, क्योंकि यही सब लोगों ने तुम्हारा नया भाग्य की रचना करी है और समय बहुत कम है। वीडियो को अकेले में देखिएगा। हम आपको जो भी बताएंगे आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके लिए हम इतने महत्वपूर्ण और खास जानकारी लाएंगे। बस ऐसे आधे अधूरे में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घटना अब तुम्हारे जीवन में होने वाली है। इसलिए तो आपको हम बोल रहे हैं कि पैसों के प्रवाह करना छोड़ दो। जिंदगी तुम्हारा बदलने वाली है। दोस्तों, हर समय आपके ऊपर बजरंगबली और माता महालक्ष्मी मेहरबान है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जितने भी जानकारी दे रहे हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही बता रहे हैं। तो इतना भी विनती तो हम आपसे कर ही सकते हैं कि वीडियो को आधे आधे में मत छोड़िएगा। शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक देखिएगा। में आपके ऊपर बहुत सारे देवता और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा। असल में तुम्हें जो चाहिए, पैसा, प्यार, इज्जत, वह सब कुछ मिलेगा। भगवान की महिमा ही कुछ ऐसी होगी जिसे तुम भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि 99 वर्ष के बाद ऐसी अद्भुत घड़ी आई है जब आकाश से उतरी शक्तियाँ स्वयं आपके घर की छत पर बैठी हैं। आज दोपहर 3:55 के बाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी में आज तक की सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। अर्थात आपके घर के छत पर बैठी हुई है 5 बड़े शक्तिशाली देवता। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के छत पर प्रकट हुई है 5 बड़े शक्ति और 99 साल के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ही भयानक योग का निर्माण कर रहे हैं। अब तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये वह शक्तियाँ हैं जिन्हें देखने के लिए ऋषि मुनि तरस गए। ये वह दिव्य ऊर्जा है जिसकी प्रतीक्षा कई पीढ़ियों से हो रही थी। आज वही शक्ति आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए अब तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की तमाम प्रकार के परेशानी हमेशा के लिए आप खत्म होने वाली है और तुम्हें उन सभी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। इसके बारे में आपने कभी सोच नहीं थे। बहुत वर्षों के बाद आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना है, तो इसका फायदा उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं तो आने वाले समय में आप खुद पछताओगे। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक मौका विधाता देते हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं। अब इसका फायदा उठाना है या नहीं उठाना है, यह आपका निर्भर करता है। इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि सोचिए जरा, 99 साल का इंतजार और आज उस इंतजार का फल आपके जीवन में उतर रहा है। आपके घर के छत पर बैठे हैं समृद्धि के देवता, बैठे हैं लक्ष्मी नारायण की कृपा, बैठे हैं महाकाल की शक्ति और बैठे हैं वो देवदूत जो आपके जीवन की हर अंधेरी रात को रोशनी में बदल देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 100% सही जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसलिए तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इसे मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी की तमाम प्रकार के परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं और आप वही होगा जो विधाता चाह रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे जो कि दूसरे व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा। हम कुंडली का विश्लेषण किए हैं, अगर गोचर की जांच किए हैं, तब जाकर यह स्पष्ट हुआ है कि बहुत ही जल्द तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आने वाला है। आज दोपहर 3:55 पर सकारात्मक बदलाव आएंगे और बड़ी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आपको हर एक प्रकार के खुशियों के बारे में बताएंगे कि आखिर विधाता तुम्हें अब क्या क्या देने वाले हैं, कौन कौन से कार्य आपके बनने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम बहुत सटीक जानकारी आपको देंगे। इसलिए आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, भगवान दोबारा मौका आपको नहीं देगा। दोस्तों, ये समय आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है।
ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े शक्ति जिसके कारण वस्तु में इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, माँ का अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसका फायदा उठाना या फिर ना उठाना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हम जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, क्योंकि झूठ हमसे बोला नहीं जाता है। चाहे हमको सच बोलने का सजा मिले, हमें मंजूर है, लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों झूठ बोलने वाले व्यक्ति एक बार किसी क्षेत्र में जीत सकता है, लेकिन भगवान के नज़रों में बार बार हार जाएगा। परंतु हमें भगवान के नज़रों में जितना है, लोग दिखावे की जिंदगी जीता है, परंतु हमें अपनी सच्चाई लोगों को दिखाना है, ना कि आपने सच्चाई लोगों से छुपाना है। मेरा खून में ही ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, दरअसल जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आप सोच रहे होंगे छत पर बैठने का क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि अब वो शक्ति आपके सिर पर छाया बनकर खड़ी है। अब कोई भी संकट आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि संकट मोचन का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब हर समय भगवान के नज़र में तुम होते हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं विधाता करते हैं। परेशान मत हो, हर एक प्रकार के परेशानियों का समाधान हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज का वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है। इस अकेले में देखिएगा, यही विनती करता हूँ। हाँ, अब तेरे जीवन में धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, नाम आएगा, सम्मान आएगा। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति अगर तेरे घर की छत पर बैठी है तो समझ ले अब पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए, पैसा, प्यार, घर, इज्जत, सब भगवान देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं, आप कई बार स्वयं की गुस्से में होश खो बैठते हैं, परंतु आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान इस पर मेहरबान होती है जिसका दिल कोमल हो या फिर जो नम्रता से काम करती हो। और आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं 100% साथी दे रहे हैं, तो इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी की परेशानी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ये समय है आभार व्यक्त करने का। सुबह उठकर भगवान का नाम लो, माता लक्ष्मी का स्मरण करो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो, क्योंकि जो 99 साल बाद हुआ है वो हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन आपकी तकदीर में, आपके भाग्य में ऐसा योग लिखा था, इसलिए आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी तोहफा तुम्हें मिलने जा रही है। हम जो भी आपको बताएंगे 100% सटीक बताएंगे। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा। अब समझ लो कि तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं रहा, अब वो घर धाम बन चुका है, क्योंकि छत पर बैठी है दिव्य शक्ति और छत के नीचे बैठा है तुम। अब तुम्हारा जीवन बदलना तय है। ये तो पहले ही निश्चित हो चुका था कि कब तुम्हारा तकदीर बदलेगा। आप तो बेवजह ही टेंशन ले रहे थे, परंतु अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। 99 साल बाद आया ये पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब हर दिन होगा नया चमत्कार, हर रात होगी नई रोशनी, क्योंकि छत पर बैठी शक्ति अब हमेशा तुम्हारे साथ है। और जब देवी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरनी है, बल्कि सिर्फ अपने अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। दोस्तों, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं या सुनो, उसे अधिक मेहनत करने होंगे और सफलता कम मात्रा में मिलेगी, परंतु आपको हैरान नहीं होना है। आपको रेगुलर रिवीजन करना है। अंत फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बार बार प्रयास करने से जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, इसलिए कभी भी एक बार प्रयास करने के बाद हार मान लेने वाला इंसान मत बनो, बल्कि बार बार प्रयास करो, उसे सक्षम, उसे सही साबित करके दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ विश्वास रखो और देखना आने वाले समय में लोग कहेंगे वाह क्या नसीब है इसका। और इन उपायों का हर एक रोज प्रयोग कीजिएगा जो आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लक्ष्मी नारायण का विशेष दीपक। शुक्रवार की रात पीपल या तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। उसमें 4 बाती रखें और हर बाती पर हल्दी कुमकुम लगाकर जलाएं। दीपक जलाते समय 108 बार यूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें।
मान्यता है कि यह उपाय करने से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है और अटकी हुई संपत्ति भी चलने लगती है। तथा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शनिवार का काला तिल और तेल उपाय। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर एक दीपक जलाएं। ये दीपक शनि मंदिर, पीपल वृक्ष या अपने घर के मुख्य द्वार के बाएं ओर रखें। दीपक जलाते समय मन ही मन अपने कर्ज मुक्ति और धन की प्रार्थना करें। इससे शनि दोष शांत होता है और धन की रुकावटें दूर होती हैं। इन उपायों को करते समय मन में पवित्रता और नकारात्मक विचारों से दूर रहना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और नियमबद्धता से करने पर ही परिणाम स्पष्ट मिलते हैं। हम जो उपाय आपको बताए हैं, हिसाब साधारण मानकर छोड़ मत देना। इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जब आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे तो हमें साफ साफ नजर आया कि तुम्हारे जिंदगी में ये समय धन की ही कमी है। पैसों की बहुत कमी है। आर्थिक तंगी है। देखिए, जब तक आप अपने ऊपर पड़ी कर्ज को खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक नींद चैन त्याग दो। तुम संघर्ष के मैदान को यूं छोड़कर मत भागो। तुम दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तभी जय जयकार होता है। बिना संघर्ष करने वालों के ऊपर कभी भगवान मेहरबान नहीं होते हैं। ये बात मत भूलना। और जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान पर आश्रित होते हैं। भगवान का नाम जप करते हैं और सोचते हैं भगवान आज नहीं तो कल हमारे जिंदगी में चमत्कार करेंगे और हमारे भाग्य को बदलेंगे। तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि हाँ, जिसको भी भगवान पर अटूट विश्वास है उसकी जिंदगी में चमत्कार होगा और उसका भाग्य बदलेगा। उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन सही समय आने पर ऐसा होगा। परंतु आपको हम बताना चाहेंगे कि इस राज्य के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे घर के छत पर 5 बड़े देवी शक्तियां विराजमान हैं और आप वह चमत्कार करने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम शांत होकर अकेले में देखिएगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की तमाम प्रकार के परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जो आप कभी सोचे नहीं थे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी समय आएगा, परंतु ग्रह गोचर का सीधा इशारा है। अब आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और सबसे सुनहरा होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है। माता महालक्ष्मी और गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी, जय कुबेर देव महाराज, थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें, जिससे आपके सारे कार्य बनेंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, आज कोई खास काम पूरा करने में सफल होंगे। आपके व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की समाज में प्रशंसा होगी और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। परिवार में खुशनुमा और सकारात्मक वातावरण रहेगा, जिससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा तथा बच्चों की परेशानियों के समाधान निकालने में उनकी मदद करें। जमीन संबंधी किसी भी प्रकार का काम आज स्थगित ही रखें। अतिरिक्त व्यस्तता की वजह से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे। अजनबी लोगों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। और हाँ, व्यवसाय संबंधी प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखें। कर्मचारियों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें और गलतफहमी न आने दें। अधिक पैसा अपने व्यवसाय पर ना लगाएं। अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी वर्ग से प्रोत्साहन मिलेगा। पति एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। अपने करियर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तथा दोस्तों, आज का दिन संतोष और आत्मतृप्ति से भरपूर रहेगा। परिवार में किसी मनचाही इच्छा के पूरे होने से खुशी की लहर दौड़ेगी। बुजुर्गों की दुआ और स्नेह से माहौल में अपनापन महसूस होगा। बच्चों की किसी उपलब्धि पर गर्व होगा।
गृहिणियों को उनके योगदान के लिए विशेष मान मिलेगा। परिवार में स्वादिष्ट भोजन, हंसी और प्यार का संगम रहेगा। आर्थिक दृष्टि से कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है। किसी प्रिय वस्तु या सुख सुविधा की प्राप्ति संभव है। ये दिन आंतरिक आनंद से भरा है। करियर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे सफलता आज हाथ लग सकती है। प्रबंधन क्षेत्र के लोगों को वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी। कला क्षेत्र में किसी प्रस्तुति को व्यापक सराहना मिल सकती है। तकनीकी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट शानदार परिणाम देगा। आज पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वयं के प्रयास से सफलता की प्राप्ति होगी। दोपहर को मन निराश रहेगा और परिवार का साथ बना रहेगा। उत्साहीन समय व्यतीत होगा। शाम को कार्य की अधिकता होगी। आय में भी सुधार होगा। अटके कार्यों में गति आएगी। सहयोग भी प्राप्त होगा। नवीन संसाधनों की प्राप्ति होगी। भ्रमण और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। राहत प्राप्त होगी। प्रभाव में वृद्धि होगी। लक्ष्य प्राप्त होगा। नौकरी में समय की बर्बादी होगी। व्यापार में लाभ की वृद्धि होगी तथा दोस्तों पूरे मन से घर के सभी सदस्यों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास सफल रहेगा। नजदीकी मित्रों के साथ मौजमस्ती में खुशनुमा समय बीतेगा। घर में सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी, जिसमें आपके निर्णय बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक मामलों में आपकी सक्रियता रहेगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। रुके हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य आज पूरे हो सकते हैं। दूसरों पर ज्यादा अनुशासन रखकर अपने व्यवहार में कुछ लचीलापन लाएं। मकान और गाड़ी से संबंधित कागजातों को लेकर कुछ दिक्कत रह सकती है। किसी भी कार्य को करने में ज्यादा जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर ही आगे बढ़े तथा व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर हो रही है, इसलिए अपने काम को बहुत ही गंभीरता और संजीदगी से अंजाम दें। व्यावसायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। नौकरी में आसानी से टारगेट पूरे होंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे तथा आज का दिन भावनात्मक नियंत्रण और व्यावहारिक समझ का है। परिवार में किसी मुद्दे पर असंतोष या दबा हुआ तनाव उभर सकता है। बुजुर्गों की राय से किसी जटिल स्थिति में स्पष्टता मिलेगी। बच्चों पर अनुशासन से जुड़ी बातचीत गंभीर हो सकती है। गृहिणियों को घरेलू काम में अतिरिक्त बोझ महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में लालच या जल्दबाजी से निर्णय न लें। किसी सदस्य के साथ भावनात्मक दूरी असहजता ला सकती है। पारिवारिक वातावरण में कुछ अनकहे भाव प्रबल रहेंगे। आज संयम और समझदारी ही आपका कवच बनेगी तथा आज शक्ति और नियंत्रण की स्थिति बन सकती है। प्रबंधन क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव बढ़ सकता है। वाणिज्य क्षेत्र में किसी आकर्षक प्रस्ताव स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती